हाय बच्चों, आपका स्वागत है वनस लर्निंग क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रिजेश सर। तो आइए कुछ हम यहाँ पर विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उसके अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ में क्वेश्चन नंबर पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में शायद जानकारी बहुत सारे बच्चों को नहीं रहती है। तो आइए इसके बाद देखते हैं क्या है। इस प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पर समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर जो है विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती है, उसमें क्या क्या होता है और किसके बारे में अध्ययन करते हैं, किससे संबंधित होता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर दिया कि अर्बोरिकल्चर किससे संबंधित है। अर्बोरिकल्चर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट इज अर्बोरिकल्चर रिलेटेड टू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वृक्ष उत्पादन के लिए, पुरातत्व जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी के लिए, सी जो होते हैं अस्थि उपचार के लिए, ठीक है ना, बोन जिसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये जो है कि 4 पेड़ उत्पादन, मतलब अर्बोरिकल्चर जो है किससे संबंधित होती है। यहाँ पे जो है कि 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये ट्री कल्टीवेशन चौथा, मतलब इसमें पहला इसका आंसर है वृक्ष उत्पादन, जिसको टी प्रोडक्शन के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये शायद। ये देखिए दूसरा जो प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आर्कियोलॉजी किससे संबंधित है, व्हाट इज आर्कियोलॉजी रिलेटेड टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया है वृक्ष उत्पादन, ट्री प्रोडक्शन, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, अस्थि। तो यहाँ पर जो है कि आपका बी आंसर है पुरातत्व आर्कियोलॉजी, ठीक है ना। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए। यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, करते कि आर्थोपेडिक्स किसका अध्ययन है, व्हाट डज आर्थोपेडिक्स स्टडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में केवल एक यहाँ पे है जो अस्थि उपचार के लिए, मतलब हड्डियों के उपचार में इसका किया जाता है, बोन ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब ये देखिए अगला प्रश्न चौथा जो है इकोलॉजी किसका अध्ययन है, व्हाट डज इकोलॉजी स्टडी। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया, वृक्ष उत्पादन है, पुरातत्व, अस्थि उपचार और जीव और पर्यावरण, जिसका अंग्रेजी ट्री प्रोडक्शन, आर्कोलॉजी, बोन ट्रीटमेंट और लाइफ एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि लाइफ एंड एनवायरनमेंट, तो ये आपका उत्तर होगा डी, जीव और पर्यावरण। मतलब इसमें इकोलॉजी में जीव और पर्यावरण के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। कभी कभी इकोलॉजी की बात जब आती है तो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पांचवा जो है इथोलॉजी किसका अध्ययन है, व्हाट डज द इथोलॉजी स्टडी। तो इसमें जो है कि आपका प्राणियों व्यवहार, एनिमल बिहेवियर, पुरातत्व, आर्कोलॉजी, अस्थि उपचार, बोन ट्रीटमेंट। तो इसमें पहला है प्राणियों का व्यवहार, जिसमें प्राणी के व्यवहार के बारे में हम सीखते हैं, ठीक है ना। छठवां यह दिया है कि एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है, व्हाट डज एंटोमोलॉजी स्टडी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इसमें से कुछ ना कुछ एक चेंज होता रहता है, तो आप इसमें पता कर सकते हैं एकदम आसान। इसमें तो कीट पतंग के लिए, इंसेक्ट के बारे में, जितने भी कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी हमको मिलेगी वो एंटोमोलॉजी के अध्ययन से आपको प्राप्त होगा, ठीक है। सातवां है एपीकल्चर किससे संबंधित है, ठीक है। एपीकल्चर, व्हाट इज एपीकल्चर रिलेटेड टू। तो यहाँ पर देखिए वो आंसर एक चेंज हो चुका है, ठीक है ना। आप तो ऐसे ही पकड़ सकते हैं, लेकिन मतलब इससे आपको जो है कि जानकारी मिल जाएगी। इसमें मधुमक्खी पालन, ठीक है ना। करा कि एस्ट्रोनॉमी किसका अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी, व्हाट डज एस्ट्रोनॉमी स्टडी। एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उत्तर आपका केवल एक होगा जिसमें चेंज होता है। तो खगोलीय पिंड के बारे में, क्लस्टियल बॉडीज, जो खगोल में होते हैं ना, मतलब आकाश में जो खगोलीय पिंड होते हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए कि आर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, व्हाट डज आर्निथोलॉजी स्टडी। इसके बारे में आपको किसकी संबंधित इसमें आप जो है अध्ययन करते हैं, किस से संबंधित आप अध्ययन करते हैं। इसमें पक्षी, जितने पंछी है ना सारे उसमें अध्ययन करते हैं। 10वां यह है कि ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है, व्हाट डज ओडोंटोलॉजी स्टडी। इसमें देखिए कोई ना कोई एक इसमें परिवर्तन हुआ है, मीन्स इससे आप इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। दांत और मसूड़े, टीथ एंड गम्स के बारे में आप जो है कि इसमें अध्ययन करते हैं। 11वां प्रश्न जो है कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप देखते होंगे ये डॉक्टर जो है कि लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में आपका जो है कि इसमें कौन सा है इसका उत्तर, तो हृदय, हार्ट, ठीक है ना। ये जो है कि हमारे उसके बारे में, हृदय के बारे में जो आप क्या करते हैं यहाँ पे, हार्ट के बारे में यहाँ पे अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, ठीक है ना, व्हाट डज जेनेटिक्स स्टडी। तो यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो व्हाट डज जेनेटिक्स स्टडी। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक इसका उत्तर है। तो यहाँ पे है अनुवांशिकी, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, हेरिडिटी, मतलब इसके बारे में आप पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा न्यूमिसमैटिक्स किसका अध्ययन है, व्हाट डज न्यूमिसमैटिक्स स्टडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पुराना सिक्का जितना होता है ना, इसके बारे में जो पढ़ाई होती है, जिसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो होता है। यहाँ पे 14 जो है, 14वां प्रश्न दिया कि पैलियोटीलॉजी किसका अध्ययन है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, व्हाट डज पैलियोलॉजी स्टडी, ठीक है ना। पैलियोलॉजी स्टडी जो किसके बारे में, इसका हम पढ़ाई करते हैं जीवाश्म, फॉसिल का, जितने भी जीवाश्म है इसका आप अध्ययन करेंगे। इसमें पैलियोटोलॉजी का अध्ययन होता है उसमें। अच्छा, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, फाइकोलॉजी में क्या है, व्हाट डज द फाइकोलॉजी स्टडीज। तो इसमें आप किसका अध्ययन करते हैं,
इस तरह से इसका उत्तर इसमें होगा शैवाल का। जितने भी शैवाल एल्गी उल्गी होते हैं ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको अध्ययन इसमें ही करना पड़ता है। साइकोलॉजी में इसका जानकारी प्राप्त होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें याद रखिएगा। इसके जरिए जो है कि जितने भी शैवाल वाल से संबंधित जितने भी इसमें हैं उसका ही अध्ययन किया जाता है। 16वां जो है कि माइक्रोबायोलॉजी किसका अध्ययन है? माइक्रोबायोलॉजी किसका अध्ययन है? व्हाट डज माइक्रोबायोलॉजी स्टडी? तो इसमें दिया है आपका, देखिए इसमें 4 ऑप्शन में एक बदल गया, उसमें आप ध्यान देखिए। सूक्ष्म जीव जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवों पर जो है कि कुछ ना कुछ हम अध्ययन करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर साइकोलॉजी किसका अध्ययन है? व्हाट डज साइकोलॉजी स्टडीज? तो आप देखिए इसके बारे में डॉक्टर जो बहुत सारे लिखे रहते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है ना, इस तरह से लिखा रहता है कि साइकोलॉजी के बड़े अच्छे डॉक्टर, तो उसको मनोविज्ञान बोलते हैं, जिससे बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है ना, मनोविज्ञान। इसमें जो है कि मन की स्थिति को पढ़ लिया जाता है और उसके हिसाब से उसका इलाज किया था। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन? व्हाट डज सिस्मोलॉजी? तो यहाँ पे ऑप्शन एक चेंज हुआ है, इसमें देख लीजिए उत्तर आपको ऐसे ही पता कर लेंगे, बहुत आसान इसमें दिया है। बट इसमें आपको जानकारी दी जा रही है कि इस चीज़ का, जिससे भूकंप आता है उसमें अध्ययन किया जाता है। अब ये हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर 4 ऑप्शन इसमें दिया है, देखिए इसको ही पढ़ लीजिए। विज्ञान का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें भी शाखा इसके बारे में है, जो फल फूल सब्जी उत्पादन, फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल, ये प्रोडक्शन के बारे में इसमें आपको जानकारी दी जाती है और पढ़ाई करते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें जो है ना, आप जब कभी स्टडी जब होता है, जब इसमें आप अध्ययन करना शुरू करते हैं तो मालूम चलता है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? व्हाट डज हिस्टोलॉजी स्टडी? तो इसमें हिस्टोलॉजी में देखिए आपका एक चेंज हुआ है, ठीक ना, चेंज इसमें एक उत्तर है, तो इसका आपको पता चलेगा उत्तर टिश्यू जितने होते हैं इनका हिस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। टिश्यू के बारे में पढ़ाई करनी होगी तो आपको हिस्टोलॉजी लेना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि होलोग्राफी किससे संबंधित है? व्हाट डज होलोग्राफी रिलेटेड टू? ठीक है ना, तो यहाँ पर तब देखिए ऑप्शन तो दिया हुआ, लेकिन इसमें जो है कि एक बदल रहा है, इसमें लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र। तो यहाँ पर लेजर पुंज से जितने भी चित्र बनाए जाते हैं तो वो होलोग्राफी से संबंधित इसकी पढ़ाई होती है, ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि 22 वाला प्रश्न हम ध्यान से देखेंगे, कह रहे कि हेलियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? हेलियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इसका उत्तर जो है कि अक्सर जो है कि नहीं मिलता है, क्योंकि एक एक पॉइंट का ही शायद मिल पाता है। तो इसमें सूर्य के बारे में जो जानकारी होती है उसे हेलियोलॉजी। हिप्रोलॉजी किसका अध्ययन है? आइए देखते हैं। हिप्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है। तो हिप्रोलॉजी से किससे जो है कि आपका अध्ययन करेंगे? वृक्ष उत्पादन, पुरातत्व, निद्रा या पेड़ उत्पादन? तो जिसमें इन सारे ऑप्शन में एक बदला हुआ निद्रा, जो स्लीपिंग होती है, जो सोते हैं लोग, निद्रा ज़्यादा जिसको आती है, तो इस पे जो आप अध्ययन करते हैं निद्रा के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये देखिए हीमेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? व्हाट डज द हीमेटोलॉजी स्टडीज? इसमें देखिए आपका 4 में एक ऑप्शन जो कि चेंज हुआ है इनके हर उत्तरों से, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा आपका? ये रक्त, ब्लड के बारे में जो जानकारी होती है इसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। मिनरलॉजी, करेक्ट, मिनरलॉजी किसका अध्ययन है? मिनरलॉजी किसका अध्ययन? व्हाट डज मिनरलॉजी स्टडी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, उसमें से देखिए एक चेंज हुआ है, बट आपको उसमें ध्यान से देखेंगे तो उत्तर आपको इससे पता चल जाता है। खनिज के बारे में जितनी भी खनिज की जानकारी मिलती है वो मिनरलॉजी से ही आपको पता चलता है। अब मेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? यहाँ पर आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके तरफ है। तो यहाँ वृक्ष उत्पादन, मौसम, अस्सी उपचार, पेड़ उत्पादन। तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा था जो बदला हुआ है, मौसम। जितने भी जो है कि वेदर के बारे में जानकारी आप प्राप्त करते हैं और मेट्रोलॉजी के बारे में मेट्रोलॉजी से ही जान पाते हैं। 27वां प्रश्न आपका है मॉर्फोलॉजी किसका अध्ययन? करेक्ट, मॉर्फोलॉजी किसका अध्ययन? व्हाट इज अ मॉर्फोलॉजी स्टडी? इसमें क्या किसके बारे में आप अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे चार में से एक ऑप्शन जो है कि यहाँ पे बदला हुआ है, तो आप देखेंगे तो पौधों की संरचना, जिसमें पेड़ पौधों की जितनी भी संरचना के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करते हैं या मिलता है, ये आप मॉर्फोलॉजी के ही अध्ययन में मिलता है। लिथोलॉजी किसका अध्ययन है? व्हाट डज द लिथोलॉजी स्टडी? तो आप इसके बारे में जो है कि आप साइंस में या तो जो है कि सोशल साइंस में पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है ना, साइंस में ही आता है और ज्योग्राफी में भी शायद आता है। तो इसमें 80 ये जो कि चट्टान के बारे में, रॉक्स के बारे में जितनी पढ़ाई होती है वो लिथोलॉजी होता है, ठीक है ना। चट्टानों के बारे में जो पढ़ाई होती है उसे लिथोलॉजी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, विटिकल्चर किससे संबंधित? व्हाट इज विटिकल्चर रिलेटेड टू? तो विटिकल्चर किससे? इसमें से आंसर आपका डिफरेंस हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आप ध्यान देखेंगे तो आपको इसमें आंसर को पता चल जाएगा। मीन्स यहाँ पे अंगूर की जितनी खेती होती है इससे संबंधित आप विटिकल्चर में ही इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कैसी खेती होती है, किस प्रकार से लगाया जाता है, सारी जानकारी इसमें आप दी जाती है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? यहाँ पर व्हाट डज सेरिकल्चर रिलेटेड टू? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका बदला हुआ, आप इसमें से खुद पता कर सकते हैं, बट ये जानकारी आपको इसलिए दी जाती है कि इसके बारे में आप जानकारी रेशम उत्पादन और सिल्क प्रोडक्शन में इसका होता है।
है, मतलब आपको एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। बहुत सारे लोगों को शायद ये बहुत कम ही मालूम होता है, इसलिए जो कि आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है, व्हाट डज सोरोलॉजी स्टडीज। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया है कि इससे क्या पढ़ सकते हैं, किसके बारे में जानते हैं, किसके बारे में सीखते हैं। तो इसमें छिपकली, ये छिपकली लिजार्ड्स होती है ना, इसके बारे में आपको पढ़ाई होती है। कह रहा है कि हाइड्रोपैथी किससे संबंधित है, किससे संबंधी है, ये संबंध किससे है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में कोई एक इसमें उसका उत्तर होगा। इसमें देखिए कि आप देख सकते हैं चारों में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पानी से चिकित्सा, मतलब वाटर थेरेपी से जो है कि हाइड्रोपैथी के बारे में आप जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोपैथी इससे संबंधित है, पानी से संबंधित है, ठीक है।